बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये गजा के नहीं हैं, ये बैरूत के भी नहीं हैं, ये हाइफा के मनाजिर हैं। और ये घर, ये जगह, जो रॉकेट्स यहाँ पर जाकर जो तबाही हुई है, जिस तरह बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, आज पहली मर्तबा शायद इजराइलियों को वो दिन देखना पड़ा है जो असल में उनको अब लग रहा है कि हमारा हाल भी गजा की तरह हो रहा है। ये क्या आज हुआ है कि इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि वहां पर अब अखबारात समेत हर जगह पर जिनकी बड़ी प्रॉपर्टीज है लोग ऐड दे रहे हैं और लोग अपनी प्रॉपर्टीज 50% से 60% और कई जगहों पर 70% तक उनकी डिप्रिसिएशन हो चुकी है, वैल्यू गिर चुकी है और वो सस्ती प्रॉपर्टीज बेचकर इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इन सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज है, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मंजर चल रहे हैं। आप इस फुटेज को जरा गौर से देखिए। आप जानते हैं क्या फुटेज है? ये आज का नहीं, ये पूरी अब तक की जो जंग छिड़ी है उसका सबसे बड़ा हमला था। ये इतनी तबाही हुई है, इजराइल की स्पेशल कमांडो फोर्सेस आई थी, उनकी यूनिट थी, उस पर एक सरप्राइज एम्बुश हमला हुआ है। और इस हमले के अंदर हिजबुल्लाह ने टैंक्स, इनकी मिलिट्री गाड़ियां, इनके गाइडेड मिसाइल, ये तमाम की तमाम चीजें तबाह कर दी हैं। और अब तक की सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इजराइल के कई फौजी इसमें मारे गए हैं, बड़ी तादाद में मारे गए हैं और बहुत सारे इसमें जख्मी हो गए। जो जख्मी हुए हैं वो भी मरने वालों से बदतर हालत में है। ये इतना बड़ा ट्रैप था इनके लिए, इतना बड़ा ट्रैप बिछाया गया था कि इजराइल ने ये अंदाजा नहीं किया था कि हमारे साथ ये कुछ होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि लेबनान खंडर बनने जा रहा है इनके लिए, और वाकई ये बात सच साबित हो रही है। लेबनान की जंग इनके गले पड़ चुकी है और ये ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जब ये सारे के सारे गिव अप कर देंगे कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी। अंदर खाते कितना आपको पता है इजराइल का मीडिया कैसे मैनेज हो रहा है, वहां पर कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ये जो तबाही हुई है, इनके टैंक्स तबाह हुए हैं, इनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं। असल में इन्होंने पूरी तरह ट्रैप करके रखा था इनको और इनको आसानी के साथ हमला किया। और आपको पता है बहुत सारी जगहों पर इजराइल की फौजियों ने क्या किया कि यानी लेबनान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के फौज का या बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनका रूप धारा हुआ था और वो वहां पर आते हैं और उसके बाद उनकी आड़ के अंदर उनको ह्यूमन शील्ड बनाकर ये असल में अंदर आने की कोशिश करे। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम इन पर हमला ना करें, लेकिन इजराइल को उन्होंने जिस तरह ट्रैप किया है, अब ये सोचो इनकी स्पेशल फोर्सेस की यूनिट जो थी वो इतनी बुरी तरह तबाह हुई है, इतनी बुरी तरह कि इनके कई टैंक्स, मरकावा टैंक्स आए थे, उनको उड़ा दिया है। इनकी मिलिट्री गाड़ियां हवा में तहलील हो गई हैं। गाइडेड मिसाइल जो थे साथ, वो सब कुछ इनका तबाह हो गया। ये लाए थे मारने के लिए वहां पर और मिसाइल और तमाम चीजें फटी हैं और लार्ज नंबर जो है वो इजराइल के फौजियों का मारा गया। और ये जो खेप आई थी, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये खेप आई है कल जो ऑर्डर किया था इन्होंने कि नई ब्रिगेड भेजनी है, उनके साथ ही सूरत हाल हुई है। यानी 2 ब्रिगेड पहले ही खत्म हो गई थी, ये तीसरी ब्रिगेड भेजी है, भेजी उन्होंने सही सलामत है, वापस इनकी लाशें जा रही हैं। अब ये मामला तो एक तरफ हुआ है, आप दूसरी तरफ देखिए लिबनान ने किया क्या। आपको पता है कि हिजबुल्लाह के अंदर एक अजीबोगरीब सिलसिला पैदा हुआ है, बदले की जो आग है। देखिए उनको पता चल गया ये लास्ट फेज है, अगर हमने यहाँ पर लड़ाई नहीं की तो हम मारे जाएंगे। इजराइल ने वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया, लेकिन अजीब सिलसिला, आप जरा मंजर देखिए, ये गजा के मंजर नहीं है, ये इजराइल के मनाजिर हैं और हाइफा के अंदर है। इनके घरों में जाकर रॉकेट्स लगे हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आए हैं कि लोग अपने घरों से, बिल्डिंग से वीडियोस बना रहे थे और सीधा उनको जाकर हिट किया और बिल्डिंग की पूरी कोलैप्स कर रही है, अपार्टमेंट्स तबाह हो रहे हैं। और जिस तरह की अब तबाही हो रही है वहां पर लोगों का इस वक्त जीना महाल हो गया है। वो कह रहे हैं कि अब हमने लड़ाई नहीं करनी। अब मामला ये है कि पहले तो आपने कहा जी नॉर्थ की साइड से, अब ये हाइफा के अंदर हो रहा है। यानी हाइफा वो एरिया है कि जहां पर उनकी नेवी का हेडक्वार्टर, फौज का हेडक्वार्टर, हाइफा के अंदर इनके तमाम के तमाम बड़े जर्नैल रहते हैं, इनका पोर्ट का सारा काम वहां पर होता है। ये हाइफा कोई छोटी चीज नहीं है, अरबों डॉलर्स का इनका बिजनेस वहां पर होता है, लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि इतना पैनिक फैल गया है कि जो लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी मनपसंद प्राइस तो छोड़िए,
अगर एक चीज की कीमत 100 रुपया थी तो हमें वो 50 भी कोई दे दे तो हम लेने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लेने वाले हैं उनको ये बात पता है कि भाई ये सारी सूरत हाल में पता नहीं हमारा क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये जो तबाही हुई है, इनके सामने जो घर हैं कोई खरीदेगा यहाँ पर? वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये घर तबाह हुआ है, कल को हमारा घर भी तबाह हो जाएगा। ये इनके साथ वो काम हो रहा है कि इन्होंने गजा को खंडर किया, इन्होंने बैरूत को खंडर करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कर भी रहे हैं। अब इनके इलाके खंडर होना शुरू हो गए और ये ज्यादा देर नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अचानक ऐसे हमले क्या हो गए, इन्होंने असल में उनको कर दिया साइडलाइन और कहा जी हमने आपको तबाह करना है। ईरान ने जब से हमला किया है तब से चीजें इनके लिए ओपन हो गई हैं। आपने एक चीज गौर की होगी, ईरान के हमले के बाद बहुत सारी इजराइल की जो फौज है वो लोग वो बैकफुट पर चले गए। और नेतन्याहू की आपको पता है जो कॉल सारी दुनिया के अंदर यानी लीक हुई और चली, और उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ईरान ने हमारी रेपुटेशन को दांव पर लगा दिया है, अगर हमने उसको एग्रेसिव जवाब ना दिया तो मुझे खौफ है कि हमारी अवाम हमारे खिलाफ ना हो जाए और वो यहाँ से छोड़ छोड़ कर चले जाएं। अब सीन ये है कि जब आप इजराइल के अंदर प्रॉपर्टीज बेच रहे हो, यरूशलेम में बेच रहे हो, हाइफा में बेच रहे हो, आप इवन के किरियात शमूना वाली साइड तो आप छोड़ ही दे, वहां तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। इलात आप देख लें पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसी तरह अगर आप दीगर शहर देखते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। तिल अवीव, कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तिल अवीव के अंदर ये हालत हो जाएगी कि वहां पर तबाही के आसार इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कैपिटल में, यानी इस लेवल के कैपिटल के आसार इनके चले जाएंगे कि वहां पर अपार्टमेंट्स की और यानी जो विलास और घर हैं उनकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 40 से 50% गिर जाएगी। कैपिटल में ऐसी सूरत हाल देखने को मिलती नहीं है। सो लोग कोई खरीदने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टर इस वक्त डरा हुआ है। इनके साथ सूरत हाल ये है कि अब लिबनान ने और हिजबुल्लाह ने किया क्या है, अब वो मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं जो उन्होंने पहले छुपा कर रखे हुए थे। अब असल में हुआ क्या है कि इन्होंने हाशिम सफीउद्दीन, इनके जो नए लीडर थे, उनको भी उड़ा दिया है। अब ये खबर नीचे तक पहुंची है तो उनको ये पता चल गया है कि ये तो हमें बगैर लीडर्स के लड़ना पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि उसके बाद से ज्यादा तबाही इनकी हो रही है। और ऊपर से इस वक्त इजराइल के ऊपर सबसे बड़ी जो तलवार लटक रही है वो ये है कि ईरान पर हमला करना है। और अमेरिका की सूरत हाल ये है कि अमेरिका इनको मना कर रहा है कि आपने हमला नहीं करना, क्योंकि इसके बाद तबाही होगी। और आप सोच रहे हैं कि सारे मामला क्या हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं ये 200 के करीब रॉकेट मारे गए हैं, 200 के करीब सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो आप बताएं कि आसमान पर रॉकेट्स आ रहे हैं, उनको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मरहला ये हुआ है कि 2 चीजें हो रही हैं लेबनान के अंदर से। इनके एक तो यूनिट्स जो जा रही हैं वो तबाही का शिकार हो रही हैं। दूसरा मामला ये हो रहा है कि अब हिजबुल्लाह की फोर्सेस कोशिश ये कर रही हैं कि वो दाखिल हो इजराइल में, और ये उन्होंने कल भी कोशिश की है, परसों भी की है, और इसमें उनके क्लैशेस होते हैं। इजराइल के काफ़ी लोग मारे गए हैं, उनके फौजी मारे जाते हैं, उनके जख्मी होते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है दूसरी साइड से भी नुकसान होता है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि भाई उसके मारे जाए, फलाना मारे जाए। लेकिन मसला सारा ये है कि ये जंग गजा वाली जंग नहीं रही, ये एक नए तर्ज की जंग है जिसमें इजराइल की फौज वीक है ग्राउंड के ऊपर लड़ने में, और इस वक्त उनको कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। यानी अगर आप देखें तो 8 से 10 दिन का टाइम हो चुका है और ये लेबनान के अंदर इन्होंने अपनी फौज उतारी है, लेकिन वहां से कोई खातिर खा कामयाबी तो बड़ी दूर की बात है, वहां पर कोई चीज इनको नहीं मिल पा रही। और हाँ, अगर ये बात हो, आप सिर्फ यहाँ से मिसाल ले लें कि अगर इनके तकरीबन 180 से जायद सिर्फ फौजियों की जख्मियों की बात करें तो वो सारे वो हैं जो दोबारा फौज में आने के काबिल हैं, और वो सारे वो थे कि जो इलीट कमांडो से बाकी मरने वालों की जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा है। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि फिर ये ख़ास तौर पर इनके जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनके ऊपर हमले होते हैं, वो जो फौजियों को लेने जाता है, जख्मियों को। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसराइल की सूरत हाल का जायजा लें तो इसराइल इस वक्त लिबनान के अंदर जो ऑपरेशन है वो खंडर बनता जा रहा है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ बुरी हुई थी, और अमेरिका असल में आया था बड़े तकब्बुर के साथ। देखिए अफगान तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं था, इनके पास बहुत कुछ है और इनको तजर्बा भी है, इन्होंने पूरा 1 साल मेहनत की है। अब लिबनान की सूरत हाल कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब मिसाइल पर मिसाइल अपने बड़े दागते जा रहे हैं और रॉकेट्स मारते जा रहे हैं। ये जो बार बार होता है कि आप रॉकेट्स मार रहे हैं, आज आपने 100 मार दिए, कल आपने फिर 100 मार दिए, फिर आपने 150 मार दिए, 50 मार दिए, ये आपको ज्यादा तंग करता है। ये असल में ज्यादा तंग करता है। और करते क्या है कि वो अब एरियाज को एक्सपैंड करते जा रहे हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर अब उन्होंने प्लान किया है कि हमने यरूशलेम में भी हिट करना है, हमने उससे भी बढ़कर हिट करना है इजराइल के अंदर, और वो कह रहे हैं कि यहां तक हम हिट करेंगे कि नेतन्याहू के घर तक जाकर हम हिट करेंगे। सो अब वो अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करते जा रहे हैं, रेंज अपनी एक्सपैंड करते जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की तबाही हुई है, जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इजराइल को ऐसा लग रहा है कि गजा का मजा अब चखने का उनका टाइम आ गया है। सो वो जाहिर सी बात है परेशान है, प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी डाउन है, घर छोड़कर जाना है। अब इतना आसान तो नहीं है, बेशक आपके पास डुअल नेशनैलिटी हो, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप तमाम चीज़ें छोड़कर जाए और आपको फौरी को पैसे दे दे आपकी गाड़ियों की, चीज़ों की, और वो इंश्योरेंस क्लेम करना, सब कुछ तबाही का शिकार है इस वक्त। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।